तो जब भी आप लोग कोई भी ग्लो अप वाली वीडियो देखते होगे, खासकर जो फिज़िकल ग्लो अप वाली वीडियोज़ होती हैं, उसमें हमें यही बताया जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी हमारा ग्लो अप हो पाएगा। अगर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, हम लोग स्किन पे अपनी कुछ ट्रीटमेंट्स कराएँगे, तभी हमारी स्किन ग्लो कर पाएगी और हमारा ओवरऑल ग्लो अप हो पाएगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख़्याल रखना होता है, ताकि हमारे स्किन पे ग्लो आ सके और ओवरऑल जो हमारा अपीयरेंस है वो टाइम के साथ अच्छा होता चला जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हम लोग अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारी स्किन कैसी रहने वाली है लॉन्ग रन में। तो लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ जैसे हम लोग हर जगह पे करते हैं, हर एरिया में करते हैं, वैसे ही हम लोग स्किन के लिए या हेयर के लिए या फिर जब हमें कोई ग्लो अप मैनिफेस्ट करना होता है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ग्लो अप मैनिफेस्ट करना है तो लॉ ऑफ अजम्पशन के रूल चेंज हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सेम तरीके से ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मुझे अफर्मेशंस करना पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, जो स्किन के लिए अफर्मेशंस होते हैं उनको मैं रिपीट करती हूँ। जब भी मैं आईने के पास जाती हूँ अपने स्किन केयर करने के लिए, तो उस टाइम पे मैं उन अफर्मेशंस को रिपीट करते रहती हूँ। मेरे दिमाग में और कोई भी चीज़ नहीं चलती है, बस उस टाइम पे अफर्मेशंस ही मेरे मन में चलते हैं, ठीक है। तो स्किन केयर तो मैं 2 बार करती हूँ, एक सुबह में और एक सोने से पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं स्किन केयर करती हूँ और क्या मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, ठीक है। मैं प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करती हूँ, तो मेरा स्किन केयर रूटीन काफ़ी सिंपल मैंने रखा हुआ है। मैं बस क्लेंज़ करती हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ठीक है। मॉइस्चराइज़र मैं निविया का जो वाइट वाला मॉइस्चराइज़र आता है मैं यहाँ पे लगा दूँगी। यही वाला मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और यही मुझे सूट करता है, तो मैं यही लगाती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं वीक में 2 से 3 बार स्क्रब यूज़ करती हूँ, और जो स्क्रब है वो काफ़ी नेचुरल स्क्रब है जो कि मैं बनाती हूँ राइस को ग्राइंड करके, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है। आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ भी कर देता है। मतलब मेरे स्किन पे तो ये सूट करता है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप क्या-क्या यूज़ करते हो। और जो मैं फ़ेस पैक यूज़ करती हूँ वो सिंपल सा मुल्तानी मिट्टी का फ़ेस पैक, जो कि मैं 2 से 3 बार वीक में यूज़ करती हूँ। बस इतनी सिंपल सी है मेरी स्किन केयर रूटीन। मेन चीज़ें होती हैं आपके थॉट्स, कि आपके थॉट्स क्या हैं अपने स्किन के बारे में, अपने ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में आप क्या सोचते हो। अगर आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हो तो वो चीज़ आपके स्किन पे भी दिखेगी और आपके हेयर पे भी दिखेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जब भी आप शीशे के सामने जाते हो, आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर दो या फिर आप अपने स्किन के लिए कुछ अच्छे अफ़र्मेशंस बोल दो। और जब भी आप स्किन केयर कर रहे हो तो मन में आपके अफ़र्मेशंस चलने चाहिए, ठीक है। और अब जो आप डाइट लेते हो, आप वर्कआउट करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो इसके कारण भी आपकी जो स्किन होती है वो अच्छी होती है, और ये सारी चीज़ें सच है। तो आपको इसका भी ख़्याल रखना है कि आप डाइट कैसा ले रहे हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा बाहर का तो नहीं खा रहे हो। इन सारी चीज़ों का तो आपको ख़्याल रखना ही है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, हम लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमें ज़रूरत है, आपको इस ट्रैप में फँसने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपनी हेल्थ का ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी डाइट का ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके कारण हमारे स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आता है और जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो भी बैलेंस रहता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम स्किन में इसीलिए होता है या फिर हेयर में इसीलिए होता है क्योंकि लोगों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइड्रेशन का ख़्याल रखिए। आप जब भी पानी पीते हैं तो आप वाटर को अफ़र्म करके पी सकते हैं कि मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग है, मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। इस तरीके के अफ़र्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ और ये सच में वर्क करता है, ठीक है। और मैं मेडिटेशन भी रोज़ ही करती हूँ, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे भी ग्लो आने लग जाता है, आप अच्छा फ़ील करते हो। अब बात कर लेते हैं कि मैं अपने हेयर के लिए क्या करती हूँ, और मेरी इंस्पिरेशन ये है।
मुझे इतने लंबे बाल मैनिफेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और मैं अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ अपनी स्कैल्प पे। उस टाइम पे भी अफर्मेशन से चलते रहते हैं और जो मैं अफर्मेशन सुनती हूँ हेयर के लिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप चाहो तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो सिंपल सा कोकोनट ऑयल ही है और मैं ऐसे कुछ अलग यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यही बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड अगेन आपको अपने डाइट में प्रोटीन भी इंक्लूड करना है। उसके वजह से भी आपके जो हेयर होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। एक्शंस भी लेना इम्पॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन में। और जब भी आप आईने के सामने जाते हैं, आपको वो अफर्मेशंस तो करने ही चाहिए। और जो सक्सेस स्टोरी आई थी स्किन से रिलेटेड, उनको भी मैंने मिरर वर्क दिया था करने को और उनको भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखे हैं। मिरर वर्क तो बहुत जल्दी काम करता है और अगर आप उसके साथ ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, आप बहुत जल्दी अपने अपीयरेंस में चेंज देखोगे, आपके स्किन पे ग्लो आने लग जाएगा और आपके हेयर भी काफ़ी हेल्दी लगेंगे, ठीक है। यही थी मेरी सिंपल सी रूटीन। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं कुछ टाइम के लिए, आप मिरर वर्क करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, आप वर्कआउट थोड़ा करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं और उसके साथ-साथ आप अफ़र्मेशंस भी ऐड कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी वर्क करती है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।